हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है आइसक्रीम मैन। ठीक है। सबसे पहले तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर दिखाई हुई है। सभी बच्चे आइसक्रीम लेते हुए दिखाए गए हैं। ये आइसक्रीम मैन है, जिसके पास रंग बिरंगी ड्रिंक्स, रंग बिरंगी आइसक्रीम सब कुछ है। और ये बच्चे बहुत खुश दिख रहे हैं आइसक्रीम खाते हुए। ये आइसक्रीम मैन भी बहुत खुशी से सारे बच्चों को आइसक्रीम दे रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? वो क्या है जो कोल्ड है, मीठा है और क्रीमी है और खाने में बहुत मज़ेदार है। Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. सबके बस मन पसंदीदा ट्रीट, स्पेशली बहुत गर्म समर के दिन में, यानी कि हॉट समर डे, वो एक आइसक्रीम है। And everyone's favorite person might just be the ice cream man. और सबका मन पसंदीदा इंसान और कोई नहीं, ज़रूर वो आइसक्रीम मैन ही होगा। ठीक है, अब पोएम स्टार्ट करते हैं। When summers in the city and breaks a blaze of heat, जब सिटी में समर का टाइम होता है और बहुत तेज धूप होती है, मतलब ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट। ब्लेज मतलब फायर की तरह, मतलब बहुत रोशनी वाला, बहुत गर्म दिन था। मतलब सूरज अच्छे से मतलब तप रहा था सूरज, और बहुत गर्म दिन था। और समर का टाइम में तो ऐसे ही गर्मी होती है ना, तो वैसे ही गर्मी का दिन था। द आइसक्रीम मैन विद हीज लिटिल कार्ट गोज ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट। जो आइसक्रीम मैन है वो अपनी छोटी सी कार्ट, कार्ट मतलब दो नहीं, 3 या 4 पहियों वाला एक कार्ट, जिसे सामान उठाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वैसा एक कार्ट होता है। जैसा आइसक्रीम मैन के पास होता है ना, वैसा ही, इसे ही हम कार्ट कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद था गोज ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट। ट्रनलिंग मतलब हैविली और स्लोली, मतलब जो कार्ट है वो भारी है और वो उसे हैविली मतलब और स्लोली मतलब आराम आराम से ले जाता है उसे स्ट्रीट में। मतलब वो आराम आराम से उस कार्ट को स्ट्रीट में ले जाता है। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight! उसके पास एक राउंड अम्ब्रेला भी होता है उसकी कार्ट के ऊपर, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, ये राउंड अम्ब्रेला है यहाँ पे। और जो भी ये दृश्य देख रहे होते हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत मज़ेदार होता है, उन्हें ये दृश्य बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। To see him fill the cones with mouths of cooling brown and white। और उसको कौन सी, यानी कि आइसक्रीम के जो कोन होते हैं उसमें माउंट्स, यानी इधर माउंट्स का मतलब है जो आइसक्रीम का कोन होता है उसके ऊपर जो क्रीम रखते हैं ना, यहाँ माउंट्स उसे कहा गया है। ठीक है। वो बच्चे उसे कोन्स में क्रीम डालते हुए देखते हैं, जो कि बहुत कूलिंग होती है और अलग अलग कलर की होती है, जैसे कि ब्राउन एंड वाइट, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। मतलब उसके बाद चिली थिंग्स होती है पीने के लिए, यानी कि रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स होती है उसके पास पीने के लिए। ठीक है। मतलब आइसक्रीम मैन अपने पास क्या क्या रखता है, आइसक्रीम के साथ साथ ड्रिंक्स भी रखता है। ओके। और वो ड्रिंक्स कैसी होती है, फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिजी ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक। मतलब फ्रॉस्टी फिजी मतलब रिफ्रेशिंग होता है इसका मतलब, अ, जो ताज़ा कर दे, मतलब एक तरह से। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिजी ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक। उसके पास ये डिफरेंट कलर की ड्रिंक्स होती हैं जो जो बच्चों को अच्छी लगती है, आइसक्रीम्स और ड्रिंक्स। ठीक है। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas। अब यहाँ जो बच्चे हैं ना, वो आइसक्रीम मैन के उस कार्ट को कंपेयर करते हैं एक फ्लावर के बेड से, यानी कि फूलों का बेड जो रोजेस और स्वीट पीस का बना हो, मतलब फूलों से बना हुआ हो, फूलों का एक कार्ट हो। ठीक है, फूलों का बेड। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। जिसे कि बच्चे घेर लेते हैं हनी बीज की तरह, जैसे कि जो फ्लावर होते हैं उसे हनी बी घेरे रखती है, मतलब हनी बी जो है फ्लावर से शहद लेती है तो उसे घेरे रखते हैं ना सारी हनी बीज। वैसे ही जो आइसक्रीम मैन का कार्ट है वो फ्लावर का कार्ट है। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो एक फ्लावर का कार्ट है, फ्लावर का बेड है, जिसे सारे बच्चे एक हनी बी की तरह घेरे हुए हैं। ओके। अब यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं मतलब समझाने के लिए। ठीक है, इन्हें पढ़ लेना, मैं पढ़ देती हूँ एक बार। ब्लेज,
ब्राइट फ्लेम और फायर, बहुत गर्म मतलब ब्राइट फ्लेम मतलब बहुत ही चमकदार, और फायर यानी कि गर्मी, जैसे कि यहाँ पे है ना ब्लेज ऑफ हीट, यानी कि इसका मतलब यही है कि बहुत गर्म दिन था तो वो एकदम तप रहा था ऐसे। और ट्रंडलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, मतलब छोटे छोटे व्हील्स होते हैं उसे हैवीली और स्लोली, मतलब वो कार थोड़ा सा भारी होता है और वो उसे आराम आराम से ले जाता है, इसका मतलब यही है। ठीक है। और माउंट्स, हिप और पील, इधर इस पोएम में तो माउंट्स का मतलब आइसक्रीम है, और वैसे माउंट्स का रियल मीनिंग हिप और पील होता है। ठीक है। फ्रॉस्टी फिज, चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हीजिंग बबलिंग साउंड, जैसे कि जब हम कोई ड्रिंक पीते हैं जैसे कोका कोला वगैरह पीते हैं, उन्हें खोलते हैं तो उसमें से एक साउंड आती है ना, हीज, ऐसी साउंड आती है, तो उसे ही हम हीजिंग साउंड कहते हैं। और ऐसी ही साउंड को हम फ्रॉस्टी फिज, इस साउंड को हम फ्रॉस्टी फिज कहते हैं, जो भी ये साउंड निकलती है हीजिंग की साउंड जो होती है उसे फ्रॉस्टी फिज कहा जाता है। ठीक है। क्लस्टर, गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, मतलब जो बच्चे होते हैं वो आइसक्रीम मैन के पास इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो क्लस्टर मतलब गैदर अराउंड, इकट्ठा हो जाना, और सिमिलर थिंग का ग्रुप, एक जैसी चीज़ों का ग्रुप। अब एक बार क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं हम। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, कौन से सीजन में आइसक्रीम बहुत पॉपुलर होती है, कौन से में होती है, इसमें दिया हुआ है ना हॉट समर डेज। ठीक है, यहाँ आ जाएगा इन हॉट समर डेज। ठीक है। नेक्स्ट है वो फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, कौन आइसक्रीम मैन को देखकर बहुत खुश होता है, हमने पढ़ा था ना बच्चे जो है वो आइसक्रीम मैन को देख के बहुत खुश होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा चिल्ड्रंस फील्स, चिल्ड्रन फील्स हैप्पी and joyful on seeing the ice cream man. Children feels happy and joyful on seeing the ice cream man. Okay. Name the different flavor of ice cream and ice cream man has in his cart. यहाँ पूछा है कि डिफरेंट फ्लेवर कौन कौन से थे आइसक्रीम, जो आइसक्रीम के जो आइसक्रीम मैन के पास थे, आइसक्रीम के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर कौन कौन से थे आइसक्रीम मैन के पास, यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन कौन से थे। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और ब्राउन एंड वाइट। ठीक है। ब्राउन एंड वाइट तो मतलब कलर दे रखा है, तो हम प्रेफर करेंगे वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ये तीन चीज़ें लिखनी है आपको। ठीक है। क्योंकि ब्राउन और वाइट तो कलर है ना, इसमें फ्लेवर पूछा है हमें, तो हम वो तीन चीज़ें लिखेंगे, वनीला, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। ठीक है। आगे देखते हैं। What are the two things that the ice cream man is selling? आइसक्रीम मैन है वो कौन कौन सी दो चीज़ें बेच रहा था, हमने देखा था ना, एक तो वो बेच रहा था फिजी ड्रिंक्स और दूसरा आइसक्रीम। तो यहाँ दे रखा था ना फ्रॉम बॉटल्स ऑफ फुल ऑफ फ्रोस्टेड फ्रीज। ठीक है। तो इसके ऊपर ये दे रखा ड्रिंक्स बेचता था और आइसक्रीम्स बेचता था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। वट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम, जो आइसक्रीम कार्ट है आइसक्रीम मैन का, उसे पोएम में किस चीज़ से कंपेयर किया गया, हमने देखा था यहाँ उसे फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया है, फूलों के बेड से कंपेयर किया गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू द फ्लावर बेड बाय द चिल्ड्रन इन द पोएम। ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ। द आइसक्रीम कार्ट वॉज कंपेयर्ड टू The ice cream cart was compared to flower bed in the poem by the children. ये by the children लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो रहने देना, बस इतना बहुत है कि the ice cream cart was compared to the flower bed in the poem. ठीक है। अब आगे देखते हैं। Let's write. Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Hot summer day में आइसक्रीम खाना exciting और enjoyable होता है, मज़ेदार होता है। ठीक है। Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. अब कुछ ऐसी मज़ेदार चीज़ों के बारे में लिखता है जो हम सर्दियों में करते हैं। सर्दियों में हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ तो स्नोफॉल चलो होती नहीं है, पर हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि स्नोमैन बनाना और स्नो बॉल्स बना के उनसे खेलना। ठीक है। पर यहाँ स्नोफॉल नहीं होती, तो हम यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि
जैसे कि हॉट चॉकलेट पीना और गरम गरम चीज़ें खाना, जैसे कि हॉट चॉकलेट और हॉट चॉकलेट मिल्क, ऐसी ऐसी, ठीक है। लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। समर एक्टिविटीज़ लिखनी है थोड़ी, जैसे यहाँ दिखाया भी गया है, स्विमिंग करना हमें समर्स में अच्छा लगता है, और समर्स में हमें ठंडी चीज़ें खाना अच्छा लगता है, ड्रिंक्स पीना, आइसक्रीम खाना, जैसे दे रखा है वैसे ही, ठीक है। एक दो चीज़ें लिख देंगे, पहले तो लिख देना स्विमिंग, फिर लिख देना ईटिंग आइसक्रीम, फिर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, और बहुत सारी चीज़ें आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटी। जो यहाँ पे लिखा है उसे इंडोर और आउटडोर, मतलब जो हम अंदर करते हैं और जो हम बाहर करते हैं, ऐसे अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। जैसे स्विमिंग हम बाहर करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी, आइसक्रीम खाना या ड्रिंक्स पीना वो तो हम घर के अंदर ही कर सकते हैं ना, तो इंडोर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा चैप्टर था। ओके, होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।